हरिद्वार से भी किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, तो उनको भादराबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इस समय तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, ये भादराबाद बॉर्डर आप देखते होंगे जो रुड़की हरिद्वार के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर से किसान आ रहे थे ट्रेन में, उन्हें वही रास्ते में उतार कर जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान, हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, इधर आप बिजनौर देख लिए, आज पूरे देश में प्रदर्शन है, आपको मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है एमएसपी पूरे देश का किसान मांग रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ, पहल पंजाब ने की है। देखिए मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी हैं आजकल, और छोटे छोटे जो इनके साथ जो युवा किसान भी हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भादराबाद टोल की हम आपको समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जुमलों पर अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर देश का कोई भी नागरिक आगे आके अपने हकों की बात करता है, अगर सिख करता है तो उसे खालिस्तानी, अगर मुसलमान डिमांड करता है तो उसे पाकिस्तानी। ये सरकार देश में जो सरकार चला रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार चला रही है। दिल्ली कूच को लेकर किसान जो है वो संघर्षरत हैं, और कई जगहों पर केंद्र सरकार ने किसानों को बैरिकेड लगाकर रोक रखा है। कहीं ना कहीं किसानों को देश में अब खालिस्तानी और आतंकवादी भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो किसान इस देश को चलाते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को अन्न पहुंचाते हैं, अन्नदाता जिनको कहा जाता है, उनके लिए अब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनकी एक मांग है। कुछ मांगों को लेकर लगातार कई वर्षों से जिनका संघर्ष है वो चल रहा है। और अब जो है दिल्ली की, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे चिल्ला बॉर्डर की बात करें जो नोएडा में पड़ता है, तमाम जगहों पर बैरिकेड आपने देखे, कंक्रीट उनके अंदर करते हुए देखा गया। और अब जो है हरिद्वार से भी किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, तो उनको भादराबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इस समय तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, ये भादराबाद बॉर्डर आप देखते होंगे जो रुड़की हरिद्वार के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर तमाम किसान आज अपने ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि किसान जो है दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ पर रोक दिया है। आज कुछ किसानों से बात करेंगे, हमारे साथ किसान नेता आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आपका टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, जो एमएसपी की मांग आप लोग कर रहे हैं, अन्य मांग है आपकी, किस चीज को लेकर आज आप लोग निकले थे? देखिए, एमएसपी की मांग जो हम कर रहे हैं, पिछले 13 महीने वहाँ आंदोलन भी चला, तो ये सरकार ने ये जो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की मांग जो मान ली थी, वादा किया था कि हाँ, हम इस पे जल्द ही बना देंगे। लेकिन अब आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, सरकार जाने वाली है, तो इसलिए किसानों ने कहा कि आपने जो वादा किया है हमारे साथ, अगली बार सरकार आपकी आए ये तो आपको कंफर्म है, हमें तो नहीं ना कंफर्म, हमें क्या पता तुम्हारी सरकार आए या ना आए। जो आपने हमारे साथ वादा किया था वो वादा पूरा करो। उसी मांग को लेकर पंजाब के किसान जो थे दिल्ली कूच कर रहे थे। लेकिन सेंट्रल सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने उन्हें बॉर्डर पे रोक लिया। वो पीसफुली अपने पंजाब में ही धरना दे रहे थे, लेकिन इन्हें फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने 1 किलोमीटर अंदर घुसकर पंजाब की सरहद में बिल्कुल कानून को छिक्के पे टांग के उन पे ऊपर लाठियां बरसाई, और उनकी गाड़ियां, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस भी तोड़े। और आपने देखा होगा एक पत्रकार को भी गोली लगी। तो एक किसान हमारा वहाँ पे शहीद हो गया। कुछ किसानों को वहाँ जो पुलिस के साथ, अब पुलिस तो ऐसा काम नहीं कर सकती कि किडनैप करके बोरी में डाल के भर के ले गए और अपने हरियाणा में जाकर उनकी टांगे टूंगे तोड़ के खेतों में फेंक दिया। ये भी काम वहाँ पे हुआ है। उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चे ने एक दिन का आह्वान किया है कि आज एक दिन पूरे भारत के किसान अपने ट्रैक्टर नेशनल हाईवे पे दिल्ली की तरफ को खड़े करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, तो आपके मांगे हैं, लेकिन इसमें एक ये सवाल भी आ रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही जो है अधिकतर शामिल हो रहे हैं, और राज्यों के किसान जो हैं, चाहे यूपी की बात करें, महाराष्ट्र, एमपी की बात करें, इसमें शामिल नहीं हो रहे? नहीं, सारे किसान शामिल हो रहे हैं इसमें। आप मीडिया से आपको पता होगा कि इधर से किसान आ रहे थे ट्रेन में, उन्हें वही रास्ते में उतार कर जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान, हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, इधर आप बिजनौर देख लिए, आज पूरे देश में प्रदर्शन है, आपको मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है एमएसपी पूरे देश का किसान मांग रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ, पहल पंजाब ने की है, शुरुआत की है। शुरुआत पंजाब ने। तो ये शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? नहीं, देखिए, मांगे तो मानी ही जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। पहले भी 13 महीने का आंदोलन चला, जो 3 काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। मांगे तो मानी जाएंगी, लेकिन सरकार को कुछ हठधर्मिता है कि किसानों से बात नहीं करनी, इनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इनको ये चीजें छोड़ के मांगे मान लेनी चाहिए। देश का किसान है, अन्न पैदा कर रहे हैं, तो मांगे तो मानी जाएंगी, ऐसी बात नहीं है।
किसानों को खालिस्तानी कहने जाने लगा, प्रदर्शन जो भी इस देश में करता है उसको कुछ ना कुछ एक टैग दे दिया जाता है, आतंकवादी कहने लगा। इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं आप? देखिए, इस देश की जो मौजूदा सरकार है, इनके पास किसी प्रकार का और कोई मुद्दा नहीं है। ये जुमलों पर अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर देश का कोई भी नागरिक आगे आके अपने हकों की बात करता है, अगर सिख करता है तो उसे खालिस्तानी, अगर मुसलमान डिमांड करता है तो उसे पाकिस्तानी। ये सरकार देश में जो सरकार चला रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार चला रही है। ये सरकार के जुमले हैं। अब जनता समझदार हो चुकी है। देश का किसान जो किसान होता है, ये किसान विकास के मुद्दे की बात करें, ये किसानों की बात करें, ये किसानों की मांगे को माने, एमएसपी की लिखित गारंटी करें। उन्हीं बातों से इन्होंने वादा खिलाफी करते हुए जब इनके पास कोई रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने इस प्रकार के जो एलिगेशन है वो किसानों के ऊपर लगाने शुरू किए। जी, तो क्या एक बार फिर मान लिया जाए कि ऐसे ही बॉर्डर पर किसान डटा रहेगा और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो प्रदर्शन और भी आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, हमारे किसान भाई हरियाणा पंजाब के जो किसान है वो डटे हुए हैं और उनके साथ जो हम उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, पूरे देश के जो समस्त किसान हैं उनके साथ अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की जो आज हमारी कॉल थी, दिल्ली को ट्रैक्टर खड़े करके मुंह खड़े रहना है, तो हमने मैसेज दे दिया कि हम दिल्ली को जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का हमें जो कॉल आएगी हम तुरंत दिल्ली की ओर कूच कर देंगे। बाबूजी क्या नाम है? नहीं बोल सकते, नाम तो बता दो क्या है। हरदीप सिंह। तो मांगे नहीं मानी जा रही हैं? नहीं, इसी मारे तो खड़े हैं जी। इसी मारे खड़े हैं। क्या उम्र है आपकी? उम्र होगी 60 साल। अच्छा, तो ऐसे ही रहेंगे, इस विरोध में शामिल रहेंगे जब तक? रहेंगे जब तक मांगे ना मानी, जब तक रहेंगे, साल बाद बैठना पड़े। अच्छा, चलिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो कैमरामैन कहूंगा थोड़ा आगे चले और देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की तरफ मुंह करके यहाँ पर किसानों ने खड़े कर दिए हैं। और पीछे तक जहां तक आपकी नजर आ रही होंगी, देखिए मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी हैं आजकल, और छोटे छोटे जो इनके साथ जो युवा किसान भी हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहादुराबाद टोल की हम आपको समय तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पर ना हो, और किसान जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि आज जो कॉल की गई थी कि दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर जो है वो मुंह करके खड़े कर दिए जाए, तो इन्होंने दिल्ली की तरफ मुंह कर रखा है। इधर दिल्ली है, तो देखना होगा अब जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि कई तरह की समस्याएं हैं जो किसानों की हैं। और अगर कहा जाए तो देश में अन्नदाता, जो मुख्य देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसानों को कहा जाता है, उन मजदूरों को कहा जाता है जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं, धूप बारिश पानी में नहीं देखते और लगातार जो है इस देश को कहीं ना कहीं आगे सींचने का काम करते हैं। तो खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार बहादुराबाद टोल से मौजूद है। फिर मिलते किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।